हे गाइस, कैसे हैं। तो गाइस आज हो गया है डे 2 और अभी बजे हैं सुबह के 3:30 पौने 4 हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मैं एक बिज़नेस मीटिंग के लिए गया था, तो वो पहली मीटिंग तो सक्सेस हो गई थी। दूसरी मीटिंग पे हमें जाना था नेक्स्ट डे, बट वो मीटिंग का थोड़ा सा अर्जेंट हो गया और हमें आज रात में ही, मतलब ये व्लॉग आज रात का ही मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल बस निकलने वाले हैं। तो मैं उठना क्या, मैं सोया ही नहीं पूरी रात। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास मैं नहाया था। फिर 3:15 बजे मैंने मुहूर्त देख के पूजा करी, अपना सुंदरकांड का पाठ किया, क्योंकि मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। सुंदरकांड का ऐसा होता है कि आप जहाँ शुरू करते हो वहीं आपको वो फिनिश करना होता है। तो मैंने कुछ मन्नत मांग के शुरू किया था, इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना है बेसिकली कानपुर। तो मैं और आशीष कानपुर जाएंगे और हमारे साथ कीर्ति भी जा रही है। और कीर्ति क्यों जा रही है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मिल लें कीर्ति से। गुड मॉर्निंग। तो कीर्ति को साथ ले जाने का रीज़न ये है, एक तो कीर्ति रह जाएगी अकेली और अकेले में इसको लगता है डर। और हम जा रहे थे सुबह सुबह, तो जाहिर सी बात है इस टाइम अगर हम अकेले इसको छोड़ के जाएँ तो इसको नींद नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा इसको डर लगेगा। तो इसको इसलिए भी लेके जा रहे हैं। और दूसरा, हम जाएंगे कानपुर। तो कानपुर क्या है, रास्ते में इटावा पड़ता है, तो कीर्ति को हम लोग इटावा छोड़ देंगे इसके घर पे और फिर हम सीधे निकल जाएंगे कानपुर। और 99.9% आज ही वापस आना है। तो बस जैसे ही वापस आएंगे तो कीर्ति तब तक वहाँ पे रेस्ट कर लेगी, 5-6 घंटे आराम कर लेगी, सो लेगी। क्योंकि अगर मैं अभी भी इसको यहाँ छोड़ के निकलता तो ये पूरी रात जागती और बस यही पूछती रहती कहाँ पहुँचे। तो मैंने सोचा इसको साथ ही ले जाते हैं। घर पे जाके आराम से मम्मी के पास रेस्ट करेगी, खाएगी पिएगी और फिर शाम को हम वापस आ जाएंगे। तो बस ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, फटाफट से निकलते हैं। मैं रेडी हो गया हूँ, सब कुछ रेडी है। तो मैंने सोचा यहाँ से अब ये शूट कर दूँ। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करते हुए ज़रूर जाना। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं व्लॉग को देखते हुए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करोगे, हमें अच्छा लगेगा, हमारा चैनल बढ़ेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं और सीधा मिलते हैं गाड़ी में, क्योंकि अभी सामान भी रखना है। तो हे गाइस, अभी बज चुके हैं 6:30 और हम पहुंच चुके हैं आगरा। लगभग हमने क्रॉस कर ही लिया है, यमुना एक्सप्रेस बेसिकली हमने क्रॉस कर लिया है। और पीछे से गाड़ियां निकल रही हैं, आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो अभी थकावट हो गई थी, इसलिए थोड़ा चाय वाय यहाँ पे पियेंगे। और सॉरी, चाय हमने पी ली है, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं हर बार जब बाहर जाता हूँ तो दिखाता ही हूँ, तो चाय का क्या दिखाना। तो चाय वगैरह पी ली है। अब यहाँ तक मैंने ड्राइव की, अब गाड़ी ड्राइव करेगा मोनू, आई होप, क्योंकि वो भी थका हुआ है, पता नहीं चलाएगा नहीं चलाएगा। तो बस फटाफट निकलना है, क्योंकि जहाँ हमें जाना है कानपुर में, जिनसे हमें मिलना है, उन्होंने हमें टाइम दिया है 12 बजे का। तो फटाफट से हमें निकलना है यहाँ से। और कीर्ति को भी बीच में छोड़ना है, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी लग जाएगा, तो जल्दी जल्दी निकलना है। और क्योंकि आज वापस भी आने का 99% चांस, मतलब आना ही है मेरे को। अगर 1% मैं ज़्यादा थक गया, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, ड्राइव करूँगा, तो नहीं आऊँगा, अदरवाइज़ ज़रूर आऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से निकलते हैं, कि बहुत दूर जाना है भाई। और सफ़र में मज़ा आ रहा है एकदम बढ़िया सी। सुबह ये देखो सूर्य देवता निकल रहे हैं, शायद आपको दिखाई दे रहे हो। तो सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो
बस देर ना करते हुए निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी बज चुके हैं 7:15 और हम पहुंच गए हैं आगरा। 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली आगरा। और अब गाड़ी जो है चला रहा है आशीष, क्योंकि मैं एक लिमिटेड स्पीड पे चला रहा था और उसको अपनी वाइफ से मिलना है। Oh my God! बहुत साल हो गए बिछड़े हुए, नई नई शादी हुई है अभी, और भाई ने आधी दिल्ली खरीद के पीछे गाड़ी की डिग्गी में भरी हुई है। पता नहीं क्या क्या जा रहा है। ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट लेवल देखिए आप जरा। एक्साइटमेंट लेवल तीसरे आसमान पे है। और गाइस बाहर सुबह देखिए आप, सूर्य देवता एकदम सुबह ही आंखें तान के खड़े हो गए और एक्साइटमेंट। और पता नहीं कैमरा ऑन होते ही इस इंसान के अजीब अजीब वर्ड पता नहीं कहाँ से आते। सूरज देवता आंखें तान के खड़े हो गए। और क्या बोलूं, बताओ क्या बोलो? इस वर्ड की जगह और क्या बोला जाएगा? ये बोलो कि देखो क्या अच्छी सुबह हो रही है, सूर्य देवता निकल चुके हैं। तो गाइस देखिए कितनी अच्छी सुबह हो रही है, देख लो लोग, देखो कितनी अच्छी सुबह है। सूर्य देवता नमस्कार करते हुए, नमस्कार कर रहे हैं सूर्य देवता यहाँ हमारे चांद को नमस्कार कर रहे हैं। देखो कैसे चमक रहे हैं आधे आधे। और घर पे जो है हमारी जो क्या बोलते हैं, सलज इंतजार कर रही हैं अपने ऑन द वे पति देव का विद मटर पनीर। जब हम दिल्ली से चले थे तभी ऑर्डर लगा दिया था कि आज मटर पनीर खाएंगे। और गाइस अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रही हो, आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ फॉरगिव अस इस बात के लिए, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो बैकग्राउंड की आवाज़ कैच करता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो बस अभी पहुंच गए हैं आगरा, हमने क्रॉस कर लिया है लगभग, और अब आगे की अपडेट थोड़ी देर बाद देते हैं। तो गाइस अभी हम रुक गए एक जगह और, मेरा बहुत तेज़ से चाय पीने का मन कर रहा था, तो चाय पी लेता हूँ। ये चाय कितने की है? तो गाइस ये भुक्कड़ राम फिर से एक जगह रुके हैं, चाय पी रहे हैं। और ये क्या खा रहे हैं? ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, अच्छी है। अच्छी है तो खा लो, एक और खा लो। और हम लोग अभी टोल के पास ही रुके हुए हैं। गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया है। और मेरे भाई को नहीं पूछा इस लड़के ने, अकेले अकेले खा रहा है। हमारा भाई न लाया। पता नहीं। तो गाइस फाइनली हमारा कानपुर का काम भी आज हो गया और भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छे से निपट गया है। और जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, आई होप वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ अच्छे से निपट गया। मैं जब भी बोलना शुरू करता हूँ कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर जाता है। तो बस मैं यही कह रहा था, जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो हो गया है। और कीर्ति को छोड़ने के बाद मैंने शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग और बहुत जल्दी जाना था, और आशीष थक गया था गाड़ी चलाते चलाते, तो फिर मैं ड्राइव कर रहा था और वो सो गया था, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे हम, 3:30-4 बजे निकले थे, तो वो फिर रेस्ट करने लग गया था। तो फिर मैं कंटिन्यू गाड़ी चला रहा था और अभी बैठा नहीं है, वो कुछ बाहर सामान लेने गया है। तो बस अब निकलते हैं वापस, और अभी बज गए हैं 6:30। तो मुझे नहीं लगता कि अभी निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 घंटे हमें घर पहुँचने में लगेंगे और रात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से हम सुबह निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट दूंगा। फ़िलहाल हम कानपुर से इटावा के लिए निकलते हैं। हे गाइस, तो
फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली वापस। और मेरी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा थकावट है। बहुत लंबा सफ़र था, करीब 500 किलोमीटर गाड़ी चली। बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाया। और रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। उधर से आते हुए मैं और कीर्ति आए हैं, तो आशीष साथ में नहीं था, तो मैं रास्ते में रुका भी नहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस अब सीधा घर पे ही आ गया हूँ। और बस घर पे आती मैंने सोचा, थकावट इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आँख भी लग गई थी। अभी सुबह, मतलब सुबह कहो या रात के कहो, 2:30 बज चुके हैं और बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है। तो मैं जा रहा हूँ सोने। उससे पहले अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो बस मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अभी कीर्ति व्लॉग्स। बाय बाय।